हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान में हम देखते रहते हैं कि हर 6 महीने में भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी तरह के चुनाव होते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव होने वाले हैं। तो ये चुनाव किस प्रकार होते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, आज ये सब जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्शन, निर्वाचन। भारत में निर्वाचन किस तरह से होता है और क्या क्या है, इसके बारे में सारी बात जानेंगे। सबसे पहली बात हम आपको एक ये बता दें कि भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था तो जो उसके निर्माता थे उनका लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कितना विश्वास था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे संविधान में पूरे भारतवर्ष के सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के एक साथ मत देने का अधिकार दिया गया। जब मैं एक साथ की बात करता हूं तो यहाँ पे एक साथ का अपना एक मतलब है। वो मतलब आपको कैसे पता चलेगा, ऐसा समझ में आएगा कि जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका की मानी जाती है, ब्रिटेन जैसे देश हैं, यहाँ पे भी लोगों को मत देने का अधिकार एक साथ नहीं दिया गया था, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने स्तर पे, कई स्तर पे दिया गया था। तो हमारी लोकतंत्र पे आस्था कितनी है, ये बात इससे साबित हो जाती है। अब बात करेंगे कि निर्वाचन का संविधान के किन अनुच्छेद और किस भाग में उल्लेख है। तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब निर्वाचन संबंधी व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है उसमें सबसे पहले 324 की ही बात कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है, ये उल्लेख किया गया है कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए एक चुनाव जो है आयोग की व्यवस्था की जाएगी, एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। मतलब आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में बात बताई गई है। ठीक, आर्टिकल 325 कहता है आपका, आर्टिकल 325 कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति अथवा किसी समुदाय विशेष के आधार पर मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता। सेम इसी का उल्टा भी इसी बात में है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति या समुदाय विशेष के आधार पर वोट देने का हक भी नहीं मांग सकता। मतलब सभी वयस्क मतदाताओं के लिए एक समान वोट देने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 326 में आपका बताया गया है, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की जो आयु सीमा 18 वर्ष है, ये निश्चित की गई है। अब जब आयु सीमा 18 वर्ष की बात आती है तो यहाँ पे आपके ध्यान में एक बात लाना आवश्यक है कि जो भारत में पहले मतदान करने की आयु थी वो थी 21 वर्ष। ठीक है, लेकिन संविधान के 61वें संशोधन में 1989 को ये जो आयु सीमा थी ये घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। ठीक है, ये घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। आयु सीमा 18 वर्ष करने का जो एक विधान किया गया, इसके लिए एक प्रस्ताव भी दिया गया था। वो प्रस्ताव दिया गया था तारकुंडे समिति द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये इस समिति का नाम था तारकुंडे समिति। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बंबई हाई कोर्ट के एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे वीएस तारकुंडे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने ही आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सबसे पहले सुझाव दिया था और फिर 1989 में इसको कर दिया गया। आर्टिकल 327 में आपको बताया गया है
कि जो राज्य विधानमंडल है उनके जो सदनों के चुनाव हैं, जो आपकी संसद है उसके सदनों के जो चुनाव हैं या चुनाव संबंधित जितने भी कार्य हैं, उनके लिए विधान बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। जस्ट इसी के बाद 328 में बताया गया है आपको कि जो राज्य विधानमंडल हैं वो भी निर्वाचन संबंधी कानून नियम बना सकते हैं। किनके चुनाव के लिए? राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए या उससे नीचे स्तर के। लेकिन उनके कानून बनाने की सीमा वहीं तक है जहां तक संसद द्वारा बनाए गए कानून का अतिक्रमण ना हो। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और आर्टिकल 329 में आपको बताया गया है, संविधान में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 329 में बोला गया है कि भारत एक इतना बड़ा देश है। अब यहाँ इतने बड़े देश में चुनाव करवाए जाएंगे तो वहां पे जो उसमें गलतियां होने की भी संभावना होगी, विवाद भी पैदा हो सकता है। तो उन विवाद का निपटारा आर्टिकल 329 में बताया गया है कि कैसे होगा। ठीक, तो विवाद संबंधित निर्णय के बारे में अनुच्छेद 329 में उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके पहले ही अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्शन में अनुच्छेद संबंधित पूरी जानकारी। अब आगे बात करेंगे चुनाव आयुक्त की।